अध्याय 81। एक लहर छीनो। फांग हेंग को जेल के कैदी स्नेक और उसके गिरोह से सामान छीनने में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। दरअसल जब स्नेक और उसके गिरोह ने जेल पर हमला किया था, तब भी फांग हेंग ने उन्हें एक बार और सभी के लिए खत्म करने के बारे में सोचा था। हालांकि उस समय वह अभी इतना मजबूत नहीं था। स्नेक और उसके गिरोह के सभी सदस्य लड़ाई प्रकार की प्रतिभा क्षमताओं वाले खिलाड़ी थे। अगर उन्हें कोने में धकेल दिया जाता और वे जान की बाजी लगाकर जवाबी हमला करते, तो वह एक भाड़े के सैनिक को खो सकता था। उस समय फांग हेंग को जमा राशि की एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती और उसका दिल लंबे समय तक दुखता रहता। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। होप टाउन की यात्रा के बाद उसके ज़ोंबी क्लोन सुपर एनहांस्ड हो चुके थे। वह पूरी सुबह सो चुका था, इसलिए उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने फैसला कर लिया था, आज रात वह उस खदान को लूटेगा। फांग हेंग ने मन बना लिया और सिर उठाया। तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी तैयारी करनी चाहिए। आज रात मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा और इस समस्या को पूरी तरह से हल करूंगा। क्या? बड़े भाई, आपने क्या कहा? लियाओ बुफान चौंक गया। उसने आंखें झपकाई और हैरानी से देखा। वह सोचने लगा, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने तो बस तुम्हें बचाव की तैयारी करने के लिए कहा था। क्या तुम उनसे लड़ने जा रहे हो? फांग हेंग, क्या तुम आज रात लड़ने जा रहे हो? शांत हो जाओ, चलो। फांग हेंग को लग रहा था कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। लियाओ बुफान चुप हो गया। मेरे पास एक योजना है, शब्दों ने लियाओ बुफान के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। उसे याद आया कि फांग हेंग ने पिछली बार भी यही कहा था। शुरू में उसे भी यकीन नहीं हुआ था। बाद में फांग हेंग ने एक फोकस्ड फ्लेमथ्रोवर निकाला और भूमिगत मार्ग में मकड़ी ज़ोंबी को सबक सिखाया। मैं आज रात पहरा दूंगा, तुम आराम करो। पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं पहले सोता हूं। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। लियाओ बुफान जल्दी ही समझ गया। मुझे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? बड़े भाई जो कहते हैं वह करते हैं। वह जिसे चाहेंगे उसे मारेंगे। उसने परवाह नहीं की। उसे बस उनकी टांग से चिपके रहना था। जब लियाओ बुफान ऑफलाइन हो गया तो फांग हेंग बिल्डिंग नंबर 3 से बाहर निकला। उसने सैन्य ट्रक पर लताओं वाले ज़ोंबी को कुछ बार आगे पीछे करके सभी शव लताओं को बेसमेंट में नए सुपरलार्ज शेल्टर में ले जाने का आदेश दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद फांग हेंग ने व्यक्तिगत रूप से एक प्रवेश न करें का लकड़ी का साइन बनाया और बेसमेंट में शेल्टर के प्रवेश द्वार पर लगा दिया। अगर किसी ने अंदर जाने की हिम्मत की तो उसे बदकिस्मत ही समझा जाएगा। यह सब करने के बाद फांग हेंग ने 8 लता ज़ोंबी को त्याग दिए गए लोहे की खदान के क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। वह पहली मंजिल पर नए साफ किए गए प्राइवेट लाउंज में लौट आया। फांग हेंग ने अलाव जलाया। उसने बारबेक्यू ग्रिल लगाई। वह ग्रिल पर स्केवरों के साथ खेलते हुए सोचने लगा। लेवल अप करने के बाद लता ज़ोंबी की एक एक करके टियर 1 म्यूटेंट ज़ोंबी के खिलाफ जीतने की 80 से 20 की संभावना थी। तो खिलाड़ियों से निपटने के लिए उनका वास्तविक युद्ध प्रभाव क्या था? खेल के इस चरण में बहुत कम खिलाड़ी लेवल 5 तक पहुंचे थे। ज्यादा से ज्यादा वे साधारण ज़ोंबी से लड़ सकते थे। लता ज़ोंबी उन्हें कुचलने में सक्षम होने चाहिए, है ना? आखिरकार उसके लता ज़ोंबी क्लोन के पास कुल 1000 एचपी था, जो एक साधारण खिलाड़ी के एचपी से कम 6 या 7 गुना अधिक था। उनके पास 30% भौतिक क्षति कमी और 80% एचपी तत्काल पुनर्प्राप्ति कौशल भी था। सही है, वे करीबी युद्ध में लता उलझाव कौशल का भी उपयोग कर सकते थे।
अगर उसे ऐसे लता ज़ोंबी के एक बड़े समूह का सामना करना पड़ता। सिर्फ इसके बारे में सोचना भी डरावना था। फांग हेंग ने अनजाने में अपने हाथ रगड़े। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। डॉन गेमिंग गिल्ड, स्नेक और गिरोह के लोगों को लता ज़ोंबी के नुकसान परीक्षण मशीन के रूप में उपयोग करना एक अच्छा विचार था। मैं एक लोहे की खदान भी प्राप्त कर सकता हूँ। फांग हेंग का मूड अच्छा था। उसने गेम लॉक खोला और लता ज़ोंबी की स्थिति की जांच की। शुरू में डॉन गेमिंग गिल्ड को स्नेक की बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या कोई खिलाड़ी खेल शुरू होने के कुछ ही दिनों में पूरी जेल पर कब्जा कर सकता है और एक बड़े पैमाने पर शेल्टर का निर्माण पूरा कर सकता है? क्या यह संभव था? यह एक मजाक होना चाहिए। यह अंत नहीं था। उस खिलाड़ी ने कई उच्चस्तरीय एनपीसी को भर्ती किया था और उसके पास बंदूकें थीं। यहाँ तक कि अगर वह झूठ बोल रहा था तो उसे और ईमानदार होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई गेमिंग कंपनी की उम्मीदों से परे थी। स्नेक झूठ नहीं बोल रहा था। कई दौर की पुष्टि के बाद गिल्ड ने तुरंत एक निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और जिला 8 में जाने की तैयारी की। उनका लक्ष्य जेल पर कब्जा करना था और फिर जेल को केंद्र के रूप में उपयोग करके खेल में तेजी से विकास करना था। लेकिन जल्द ही चीजें फिर से बदल गईं। जेल के पास के जंगल में उन्हें वास्तव में एक त्याग दी गई लोहे की खदान की गुफा मिली। इस बार ज़ोंबी एपोकैलिप्स का जिला 8 तुरंत डॉन गिल्ड के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में शीर्ष प्राथमिकता बन गया। समृद्ध संसाधनों वाली एक लोहे की खदान, साथ ही एक शक्तिशाली शेल्टर। यह किस तरह का फंतासी था? कुछ चर्चा के बाद डॉन गिल्ड के उच्च अधिकारियों ने एकमत से जिला 8 में सबसे बड़ी मात्रा में संसाधन निवेश करने का फैसला किया। कुल 200 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स। इस साल गिल्ड का लगभग पूरा बजट जिला 8 में निवेश किया गया था। रात में त्याग दी गई खदान के अंदर बने एक अस्थायी झोपड़ी में स्नेक और कुछ अन्य खिलाड़ी अलाव के सामने बैठे थे। उसके हाथ में एक लोहे की चाकू थी जो भट्टी से निकलकर अभी-अभी ठंडी हुई थी। ब्लेड से चमकते हुए मानव चेहरे को देखकर स्नेक के चेहरे पर क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। चूंकि डॉन गिल्ड के उन्नत खिलाड़ी लंबे समय से लेवल 5 से आगे निकल चुके थे, वे खेल में प्रवेश करने में असमर्थ थे। इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद स्नेक को खेल में टीम लीडर के रूप में नियुक्त किया गया था। स्नेक जानता था कि जेल में रहने वाले लोगों के हाथ में बंदूकें थीं। अगर वे सीधे लड़ते तो हताहतों की संख्या बहुत अधिक होती। इस प्रकार इस बार वह ईमानदारी से विकास करने के लिए तैयार था। बदला लेने के लिए स्नेक ने पूरी ताकत से काम किया। इन कुछ दिनों में उसने त्याग दी गई खदान के निर्माण के लिए बहुत प्रयास किया। मॉड्यूल, भट्टियान, फावड़े, गेमिंग यूनियन से प्राप्त 200 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स सभी त्याग दी गई खदान के निर्माण में निवेश किए गए थे। सौभाग्य से यह सब इसके लायक था। उसके हाथ में नई फोर्ज की गई लोहे की चाकू इसका सबसे अच्छा प्रमाण था। लोहे की खदान ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। 2 या 3 दिनों में उसकी पार्टी के सभी सदस्य लोहे की चाकू से लैस हो जाएंगे और गिल्ड द्वारा प्रदान किए गए विस्फोटक भी वितरित कर दिए जाएंगे। उस समय उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। वह जेल में उन लोगों से पूरी ताकत से लड़ सकता था। थोड़ी देर और सहन करो। उन्हें कुछ और दिन मजे करने दो। बदला लेने का दिन जल्द ही आएगा। वह खुद को मुक्त करेगा और जेल पर कब्जा करेगा। वह खेल में मजबूती से खड़ा हो सकेगा। वह शीर्ष पर पहुंच सकेगा। जैसे ही स्नेक उत्साहित होकर सोच रहा था, अस्थायी निवास से 2 नए खिलाड़ी दौड़े हुए आए। भाई स्नेक, बुरा हो गया। हमें ज़ोंबी के हमले का सामना करना पड़ा है। कचरा, हम कुछ ज़ोंबी से भी नहीं निपट सकते। स्नेक ने गाली दी। उसने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की।
खदान हमेशा असुरक्षित रही थी। बाहर से अक्सर भटकते हुए ज़ोंबी उन्हें परेशान करने आते थे, खासकर रात में। कभी कभी ज़ोंबी की कुछ लहरें भी आती थी। चलो देखते हैं। स्नेक ने अपने हाथ में लोहे की चाकू निकाली और 10 से अधिक खिलाड़ियों को गुफा के प्रवेश द्वार पर समर्थन के लिए ले गया। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर जल्दी से पहुंचा और कुछ खिलाड़ियों को पीछे हटते हुए देखा। ये लोग केवल धनुष और तीर का उपयोग करके दूर से ज़ोंबी पर हमला कर रहे थे। वे पीछे हट रहे थे और एक ही समय में शूटिंग कर रहे थे। केवल 8 ज़ोंबी। वे इतने कमजोर क्यों थे? स्नेक ने भौहें चढ़ाई। यूनियन के नए सदस्यों की ताकत खराब होती जा रही थी। भाड़ में जाओ। बस इतने कम ज़ोंबी, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? स्नेक ने मुस्कुराया और सीधे निकटतम ज़ोंबी की ओर बढ़ा जो लड़खड़ा रहा था। नई प्राप्त लोहे की चाकू को आजमाने का यह एक अच्छा समय था।